हरियाणा में छठे दिन भी जारी रहा आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। सागवान, खाप समेत कई नेताओं ने आंदोलन को दिया खुला समर्थन। जाट आंदोलन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। विपक्षी पार्टियों को सूबे में शांतिपूर्ण धरना रास नहीं आ रहा पसंद। आंदोलनकारियों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले। एसवाईएल पर इनेलो नेता अभय चौटाला का खट्टर सरकार पर वार। सरकार एसवाईएल के मामले पर नहीं है गंभीर। जाट आरक्षण पर भी बोले अभय, कल करेंगे जाट आरक्षण का खुला समर्थन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के लिए बैठक। विभागों को जनता की समस्याओं को जल्द हल करने के दिए निर्देश। 31वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का दूसरा दिन। मेले में हरियाणवी कलाकारों ने हरियाणवी गानों से बांधा पर्यटकों का समा। नमस्कार, हरियाणा स्पेशल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जाट आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि मुकदमे वापस लेने की मांग के बारे में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो किया जाएगा, साथ ही जो वायदा किया गया था उसे भी पूरा किया जाएगा। अनिल विज ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। बातचीत के लिए हालांकि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सूबे में विपक्षी पार्टियों को शांति रास नहीं आ रही। यदि कुछ और लोगों को भी बातचीत करनी है तो उनके साथ भी बातचीत करने के लिए हमारी सरकार के दरवाजा हमेशा खुले हैं। हरियाणा की विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 5 दिन से ये जाट आंदोलन शांतिपूर्वक किस लिए, कैसे, क्यों चल रहा है, और इसीलिए ये अब इसमें कूदे हैं कि किसी प्रकार से शांति को भंग किया जाए। सरकार की क्या तैयारी है? सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने पहले दिन से कहा कि पूरी तरह से निगाह रखी हुई है और पूरी तरह से तैयार है, और विपक्षी पार्टियों के ये मंसूबे किसी हालत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सर, जैसे उनकी डिमांड है कि मुकदमे वापस लिए जाएं, तो क्या सरकार लेगी उनको? देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। जो जो कर सकते हैं वो किया जा रहा है। अगर कोई वादा किया होगा तो वो भी पूरा किया जाएगा, लेकिन जो कर नहीं सकते हैं, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया न्यूज में। धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरीके से अनिल विज ने जो जाट आरक्षण के मसले पर यह बयान दिया है कि विपक्षी पार्टियों को यह शांति रास नहीं आ रही और जानबूझकर इस पर बवाल काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है कि आप लोगों को ये शांति जो है वो रास नहीं आ रही, इसलिए जमकर इस मसले को बेवजह उछाला जा रहा है। देखिए, ये टोटल इस पूरे आंदोलन के लिए सरकार जिम्मेदार है जी। अगर सरकार बच्चों के केस वापस ले लेती जी तो आज ये स्थिति नहीं होती जी। सरकार ने लोगों पे झूठे मुकदमे बनाए हैं जी। और हम सबकी ये मांग है कि ये मुकदमे वापस लिए जाएं जी। और सरकार जानबूझ के इस प्रकार की बातें करती है जी। कि ताकि आंदोलन और बढ़े। जी। तो सरकार आंदोलन को बढ़ाना चाहती है जी। और सरकार ने अगर सही वक्त पे सही कदम उठा लिया होते जी तो आज ये नौबत नहीं आती जी। पर अनिल विज तो कुछ का कुछ बयान देते हैं, उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं जी। वो तो कुछ का कुछ वो तो अगर आज कोई अमेरिका की बात आती है वो अमेरिका की बात पे भी बोल देते हैं जी। उनको यही नहीं पता कि तुम्हारा दायरा क्या है जी। कहाँ तक बोल सकते हो जी। तो अनिल विज की बात को राजनीति में कोई महत्व नहीं लेता, उनको तो उनकी बात का तो मजाक उड़ाते हैं लोग जी। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जब शासनकाल में थी उस वक्त इसके लिए कुछ नहीं किया गया और अब चूंकि जो ये पूरा आरक्षण का मसला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में विपक्ष बेवजह इसको तूल देने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की बेवजह कोशिश की जा रही है। देखिए, 10 महीने से हमारे बहुत से नौजवान जेल में हैं जी। उन पे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं जी। उनका कैरियर तबाह हो गया है जी। तो उनका सरकार कैरियर तबाह करना चाहती है जी। तो निश्चित तौर पे हमें इस बात का दर्द है जी। और ये हमारी मांग है कि उनके केस वापस होने चाहिए जी। और जो लोग जिन लोगों ने इन पे झूठे मुकदमे बनाए हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। साथ ही अनिल विज ने ये भी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी चुटकी ली है कि हमने कई गुटों से बातचीत की है, ऐसे में यदि कोई पार्टी भी हमसे बातचीत करना चाहती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हमसे बातचीत करें, ना कि सड़कों पर जाकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दें।
देखिए बातचीत तो सीधी है। एक बात ये है कि केस विड्रॉ कर ले, जी ये आंदोलन वापस हो जाएगा। जी सरकार ने वायदा किया था, राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने वायदा किया था, जी मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था। जी और आज ये जिस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं, ये बड़ा घातक है प्रदेश के लिए। और ये इस प्रदेश की शांति को सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। सरकार प्रदेश की शांति को भंग करने पे उतारू है। यानी यदि सरकार तमाम केसों को, एफआईआर को वापस नहीं लेती तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध में कहीं ना कहीं आपका समर्थन रहेगा कांग्रेस पार्टी का, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आंदोलन अगर शांतिपूर्ण रहा तो निश्चित तौर पे इसका हमें समर्थन है जी, और हम समर्थन करेंगे जी। और हम किसी प्रकार के वायलेंस के खिलाफ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो साफ तौर से बता रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे विरोध को अपना कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है। वहीं अनिल विज के इस बयान को उन्होंने कहा कि विज के बयान को तो खुद बीजेपी के नेता ही नहीं मानते, ऐसे में अनिल विज का ये बयान सिर्फ बेतुका बयान कहा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा में विपक्ष और इनेलो विधायक अभय चौटाला सोना पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे पर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने जल्द इसका कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाली 23 फरवरी को इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ता कस्ती लेकर एसवाईएल की खुदाई के लिए खुद निकल जाएंगे। वहीं अभय चौटाला ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जाट आरक्षण की मांग का हम खुला समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इस शांतिपूर्ण जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन तमाम पार्टियां ये चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस जाट आरक्षण के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दें। इससे पहले जो कहीं ना कहीं आगजनी की घटनाएं हुई थी, जो बवाल काटा था, उसको तमाम सियासी पार्टियां दोहराना नहीं चाहती, लेकिन साथ ही बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने से भी तमाम नेता नहीं चूक रहे हैं। के अंदर अगर कोई जाता है उसको भी सरकार की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है कि हम तुम्हारी जमीन कुर्क कर लेंगे। आज हमें डराया जा रहा है। कल मैं जाऊंगा, अपने सारे एमएलए साथियों को लेके जाऊंगा और सारे मेंबर पार्लियामेंट के पार्टी के और सीनियर जो पदाधिकारी है वो भी मेरे साथ जाएंगे। हम जाकर के कल खुला समर्थन हमने पहले से दे रखा। कल हम उनके बीच में जाकर के बैठ करके उनकी जो जायज मांगे हैं उसके लिए उनके साथ डट करके खड़े होंगे। फिर हम देखेंगे कि सरकार किस तरह से हमें भी डराने का काम करे। हम नहर की खुदाई का काम शुरू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले सरकार का कोई ना कोई निर्णय आएगा। नहीं निर्णय आएगा, इस नहर की खुदाई का काम केंद्र की सरकार नहीं करेगी तो हम स्वयं खुद के लाएंगे। इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो उससे भी नहीं सीखाएंगे। जिस तरह से आम बजट पेश हुआ, किसानों के लिए क्या? वहीं रोहतक के जसिया गांव में जाट आरक्षण आंदोलन के छठे दिन भी धरना बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान महंत से कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह डांगी ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। डांगी ने कहा कि जाट समाज के आरक्षण की मांग बिल्कुल जायज है और जो हक है उसे वो मिलना भी चाहिए। इस दौरान डांगी ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। डांगी ने कहा कि सरकार ने जाट समाज से जो वायदा किया था वो सरकार उसे अब पूरा नहीं कर पाई है। जायज बात है सारी, हक की लड़ाई कोई भी आप लड़ दो, आपका भी समर्थन है और दूसरा तीसरा लड़े उसको भी समर्थन है। ये जायज बातें हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज है। जिस प्रकार से जो पीछे हुआ है और सरकार ने जो बातें अपनी जुबान से मानी हुई हैं उनको लागू कर दे सरकार। क्यों परेशान कर रही है लोगों को? वो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, भाईचारा लड़ाने की बात करते हैं, जो कि अच्छी बात। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रिंकू का। रिंकू, जिस तरीके से कांग्रेसी विधायक आनंद सिंह डांगी ने शांतिपूर्ण तरीके से इस विरोध को अपना समर्थन दिया है, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो वायदा किया था उसे अब पूरा नहीं कर पाई, यानी कि कुल मिलाकर तमाम नेता कहीं ना कहीं मौजूदा खट्टर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। रिंकू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आनंद सिंह डांगी कांग्रेस के विधायक है मैम से जी। उन्होंने कहा है कि भाई पिछली सरकार ने जो वादे पूरे किए थे, वादा पूरे करने थे वो पूरे नहीं किए जी, और वो वादे पूरे करने चाहिए थे मगर अब तक नहीं किए। आज दोपहर को आनंद सिंह डांगी मैम से विधायक कांग्रेस और बलवंत माइना पूर्व विधायक
इन्होंने से पार्टी से, जी मगर क्या है कि ये कहते हैं कि भाई अपने पूरे वादे करो पूरे, मगर सरकार नहीं कर रही पूरे। सरकार ने ऐलान तो कर दिया है तो उससे, जी मगर वादे पूरे नहीं कर रही सरकार। जी रिंकू, साथ ही प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पिछले बार काफी आक्रामक रुख रहा था, इस बार कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन बेहद शांति के साथ, कहीं भी कोई आक्रामक रुख नहीं देखने को मिला है। ऐसे में लगता है कि प्रदेश सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर लोग समझ चुके हैं कि आगजनी करने से सिर्फ प्रदेश का ही नुकसान होता है और शांतिपूर्ण तरीके से भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। देखिए बता दें, आज छठा दिन है जाट आंदोलन का, मगर शांतिपूर्ण दिन में, मगर उन्होंने एक बात कही है प्रशासन और सीएम साहब को कि अगर कुछ हरकत करते हैं तो फिर जाट समुदाय रोड पे आ जाएगा। जी अब मगर हम शांतिपूर्वक बैठे हैं उसके जैसे के अंदर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर से जाट आरक्षण का आज छठा दिन है और छठे दिन भी तमाम जो जाट समुदाय उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखा है, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को अनदेखी करेगी तो दोबारा से उन्हें सड़कों पर उतरकर अपना विरोध तेज करना होगा। चरखी दादरी में क्षेत्र की सबसे बड़ी सागवान खाप ने जाट आरक्षण के लिए दिए जा रहे धरने को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये फैसला गांव चरखी में खाप प्रधान कर्नल रसाल सिंह सागवान की अध्यक्षता में कोर कमेटी की हुई मीटिंग में लिया गया। इसके साथ ही बैठक में यह भी फैसला किया गया कि शनिवार से खाप के सभी 60 गांवों के समाज के लोग दादरी के सेक्टर 8 में दिए जा रहे धरने पर पहुंचेंगे। इसके अलावा खाप की तरफ से धरने पर भी चंदा देने का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर अब अलग अलग संगठनों ने भी इस जाट आरक्षण के धरने को अपना शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चरखी गांव में हमारे सांगवान खाप के प्रधान कर्नल रिसाल सिंह जी के आवास पर जो मीटिंग बुलाई है, हम जो 29 तारीख से जाट आरक्षण और जाट आरक्षण की ओर मांगों के लिए जो धरने चल रहे हैं उनके समर्थन के लिए जा रहे हैं। हमारे पूरे 40 खाप ने, सांगवान खाप ने इसका समर्थन दिया है और हम अभी उस धरने पर जा रहे हैं समर्थन देने के लिए। वहीं प्रदेश भर में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन की हवा शुक्रवार को मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह भी पहुंच गई। मेवात के जिले में दर्जनों गांवों में रहने वाले जाट समुदाय के लोगों ने किरा गांव की गौशाला पर एकत्रित हुए। जाटों ने धरना प्रदर्शन के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाट नेताओं का कहना है कि बीजेपी और सूबे की सरकार जाटों को जानबूझकर आरक्षण नहीं देना चाहती, लेकिन जाट अपना हक लेकर रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को जाट समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम अलग अलग ज्ञापन भी सौंपे हैं। पर आज बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, करीब 300-400-500 लोग इकट्ठे हुए हैं। ये तो एक सांकेतिक वो था सरकार को चेतावनी देने का कि यहाँ जाट पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारा अभी तो हमने ज्ञापन दिया, आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए। यदि सरकार नहीं चेतेगी तो अभी हम अपनी रणनीति बनाएंगे 2-3 दिन में, और ये धरना प्रदर्शन इतने हद तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाएं। हमें आरक्षण चाहिए, चाहिए और चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक मांग। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को लोगों की सुविधाओं और वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए विभाग को अपना सर्वर लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे राशन वितरण में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को तुरंत हल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 29 लाख परिवारों के करीब 1 करोड़ 22 लाख उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। इनकी सुविधा के लिए जिन स्थानों पर ऑनलाइन सुविधा वितरण संभव ना हो, वहां व्यवस्था के दुरुस्त होने तक लोगों को ऑफलाइन राशन वितरण किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।